हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु की क्या विशेषता होती है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका कोण C समकोण है। इसमें C पर समकोण है और हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर किसके बराबर है, 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है हमें? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कैसी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु के अंदर क्या होता है, कोई भी दो भुजाएं हम बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कौन सी बराबर हैं भुजाएं? AC और BC, ये दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, यानी ये क्या है? समकोण त्रिभुज भी है। त्रिभुज ABC में C पर समकोण है, इसका मतलब है इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है इसमें? AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस, जिसमें इस कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर होता है। अब क्योंकि हमें AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर है, तो हम AB स्क्वायर की जगह, ये तो हमें सिद्ध करना है, AC और BC हमें बराबर दिए हैं, तो हम AC की जगह क्या लिख देंगे? BC। लेकिन हमें क्वेश्चन में BC की जरूरत नहीं है, तो हम BC की जगह इसलिए AC रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस BC की जगह हम क्या लिखेंगे? क्योंकि BC AC के बराबर है। ठीक है, तो BC की जगह हम लिख देंगे AC। अब AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC। इसमें भी A समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, जिसमें AC और BC इक्वल दिया हुआ है। यदि इसमें हमें AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर भी दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमें इसमें सिद्ध करना है। तो दिया है पार्ट में आप क्या लिख दोगे? दिया है लिख के उसके अंदर लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और सिद्ध कीजिए में हम लिख देंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए में आप देखो, समकोण के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर हम समकोण सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यही सिद्ध करना है हमें। ठीक है, सिद्ध करना है ये कि कर्ण का स्क्वायर जो है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। और हमें क्या दिया हुआ है? प्रमाण में हम सबसे पहले लिखेंगे कि AB स्क्वायर किसके बराबर में है? AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2AC स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2AC स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया हमने, ब्रेक करके। अब AC इक्वल टू BC है, तो AC की जगह हम यहाँ पे क्या रख देते हैं? BC स्क्वायर, क्योंकि AC और BC इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या आ गया? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, जिससे हमें पता चल जाता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? 2A 2A 2A। ठीक है, AB BC CA तीनों 2A हैं।
तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD और ADC को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सर्वांग सम कर रहे हैं हम, इसको हम देखते हैं। इन दोनों त्रिभुज में ये कोण 1 और ये कोण 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के। और AD भी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों में आ रही है, तो AD क्या आ जाएगी, साइड कॉमन। AD इक्वल टू AD कॉमन। A भी AC के बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं 2A हैं, तो इसीलिए AB इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों 2A के इक्वल हैं। अब हमारी अगर तीन चीजें आ गई हैं, यानी ये साइड, एंगल, साइड, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो क्या होगा, इनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए BD भी DC के इक्वल आ जाएगी CPCD से। ठीक है, अब क्योंकि ये BD जो है BC का आधा हो जाएगा, BD और DC इक्वल हैं, तो ये BD जो है आधा हो जाएगा BC का। ठीक है, और BC कितना है, 2A है, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। BC भी कितना है, 2A, सभी भुजाएं 2A हैं क्योंकि, तो BC की जगह हम 2A रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, A आ जाएगा। ठीक है, अब BD कितना आ गया, A। अब ये 2A है, ये A है, और हमें ज्ञात करना है AD। हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, शीर्ष लंब है AD। AD ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, AB स्क्वायर यानी करण स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यू पुट करनी है। AB की वैल्यू क्या है, 2A, 2A स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, AD तो हमें याद करना है। BD हमने यहाँ निकाला है A। ठीक है, BD स्क्वायर A स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं 3A स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, उसको भी स्क्वायर बना लेते हैं। 3 जो है √3 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, जिसका कोई स्क्वायर ना बने तो उसके ऊपर हम रूट लगा के हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं। A का स्क्वायर, तो इसको अगर इसका स्क्वायर बनाना है तो 3 का √3, A का तो स्क्वायर है ही है, तो A को अंदर लिखेंगे। तो यानी AD किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम यहाँ कैंसिल करें तो AD आ जाएगा √3A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात करनी थी लंबाई, क्वेश्चन नंबर 6 में।